गुड मॉर्निंग मिश्रा जी। गुड मॉर्निंग। जी मैं राज ओबरॉय बोल रहा हूँ। कल हमारी फोन पे भी बात हुई थी। हाँ हाँ हाँ, डिवोर्स का केस है ना आपका? हाँ जी जी। डाइवोर्स का केस है मेरा। बताइए। जी मिश्रा जी, जब शादी करी थी तब तो बड़े सपने थे, बड़े खुश थे। हम्म, लेकिन अब इस शादी में ना मुझे रहना है ना मेरी बीवी को रहना। अब मुझे सिर्फ डाइवोर्स चाहिए और कुछ नहीं। बस इस शादी को खत्म करना है। दोनों आप दोनों की रजामंदगी है साथ में? हाँ, बस एक ही चीज है जिसपे हम दोनों अग्री करते हैं, वो है कि हमें इस शादी को तोड़ना है। बताइए, डिटेल में बताइए थोड़ा। तो देखिए, 2006 में हमारी शादी हुई थी। साक्षी रावत उनका शादी से पहले नाम था। बड़ी खुशी शादी हुई। और हमारी फैमिलीज जो थी वो एक दूसरे को जानती थी। तो लेन देन की भी कोई दिक्कत नहीं हुई, अच्छे से सब हुआ, सब सही चल रहा था। 2008 में हमारा बच्चा भी हो गया। उसका नाम आकाश था। तो ये सब भी ठीक चलता रहा, लेकिन पिछले 2-3 साल से पता नहीं मिश्रा जी क्या हुआ। हम दोनों में बहुत अनबन बनने लगी और ट्रस्ट इश्यूज आने लग गए। अब पॉइंट क्या था कि वो एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर थी। और शादी होने के बाद उसने अपना ये करियर बिल्कुल छोड़ दिया। अब कुछ टाइम से वो कह रही है कि उसे वापस ये सब कंटिन्यू करना है, जिसके लिए उसको जगह जगह जाना पड़ता है, जिससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वो हम्म, कहती है आप भी मेरे साथ चलें। अब मैं एक इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ और मेरे को बहुत सारा काम करना होता है, दिन में मेरे पास अपने लिए टाइम नहीं होता। तो मैं बाहर घूमने के लिए टाइम कैसे निकालूं? एक ये कारण है, और दूसरा कारण ये है कि मैं अपने पेरेंट्स के साथ रहता हूँ। वो कहती है कि हम अलग घर में रहें, वो, मैं और आकाश, और हमारे पेरेंट्स को हम अच्छे से एक दूसरे घर में रखें। अब ये सारी चीजें हैं, मैं थोड़ा बिजी भी रह रहा हूँ आजकल। और मतलब बहुत ज्यादा अनबन, बहुत ज्यादा खटपट, जिसकी वजह से मेरे पेरेंट्स जो बीमार हैं उन्हें भी प्रॉब्लम हो रही है, आकाश की स्टडीज में प्रॉब्लम हो रही है, हम पूरा टाइम लड़ते रहते हैं। हम्म। तो ये सारी चीजें हैं। अच्छा, तो सबसे पहले तो ये बताइए ओबराय जी, आप दोनों हिंदू हम्म। हैं? हिंदू धर्म के हैं आप दोनों? हाँ जी, हम दोनों हिंदू हैं, पर ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं आप? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, ये इसलिए इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि एप्लीकेबिलिटी जो रहती है ना इसमें, जिस धर्म के आप होते हैं उस एक्ट को हम लगाते हैं। अगर आप हिंदू के हैं अच्छा। या फिर आप जैन हैं या फिर आप सिख हैं, हम्म। तो हम हिंदू मैरिज एक्ट के अनुसार चलेंगे। अगर आप जी मुस्लिम हैं तो अलग एक्ट लगेगा। अगर आप दोनों अलग अलग धर्मों जी के जी। हैं तो हमें स्पेशल मैरिज के हम्म। उसमें जाना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने पूछा। अच्छा। दोनों हिंदू ही हैं आप? ठीक है। हाँ जी, हम दोनों हिंदू हैं। 2006 में आप शादी का बता रहे हैं, शादी हुई हाँ, थी? 2006 में हमारी शादी हुई थी। हम्म। और अलग कब हुए हैं? अभी साथ ही रह रहे हैं, अलग अब अलग हो गए? नहीं नहीं, हमें 1 साल हो गया, हम 1 साल से साथ ही रह रहे हैं। वो अपने मायके रह रही है अपनी हम्म। मम्मी के साथ और हम्म। अपने पिताजी के साथ रह रही है, और मैं अपने घर में रह रहा हूँ ग्रेटर कैलाश में। 1 साल हो गया। और शादी कहाँ पे हुई थी? शादी जी गुड़गांव में वो है, रमाडा है, वहां पर शादी हुई थी। अच्छा, गुड़गांव में। और अभी रहते कहाँ थे साथ में आप दोनों? यहीं ग्रेटर कैलाश में ही रहते थे? हाँ, ग्रेटर कैलाश में रहते थे हमारे साथ। चलिए ठीक है, तो जुरिस्डिक्शन का तो आपका ये बन गया कि जहाँ पे आप कोर्ट में जाएंगे वो आप दोनों कर सकते हैं, या हम्म। तो आप गुड़गांव भी जा सकते हैं या फिर आप इधर का भी रह हम्म। सकते हैं। कैलाश का है ना, ग्रेटर कैलाश, तो आपका ये साकेत कोर्ट ग्रेटर का बन गया। कैलाश। हाँ, तो जी। साकेत ये कोर्ट में आप। गुड़गांव दूर रहेगा। हाँ, जी तो जी। हम यही साकेत वाला ही प्रेफर करेंगे। ठीक है, तो आपने पूरी तरह से मन बना लिया है अलग होने का? कुछ रिकंसिलिएशन का पॉसिबिलिटी नहीं है? जी, हमने वो कपल मीडिएशन होती है वो भी ट्राई करी थी। हम हम्म। कुछ काउंसलिंग सेशंस ऑनलाइन भी ट्राई कर रहे थे, लेकिन वही है, बात बात नहीं नहीं बनी बनी। कोई? नहीं बनी। नहीं नहीं। ठीक है, तो आपका जो पीरियड ऑफ सेपरेशन है वो तो 1 साल का हो गया लगभग, ठीक है। तो हाँ आपने हाँ। सारे पॉइंट्स जितने भी आपके थे, आपने डिस्कस कर लिए हैं आपस में? जैसे आपका कोई डिस्प्यूट वगैरह तो नहीं है? पॉइंट्स। पॉइंट्स जैसे बच्चे की कस्टडी के रिगार्डिंग, मेंटेनेंस, एलिमनी, ये सब, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है ना? जी, हमने एक्सप्रेसली तो इस पे बात नहीं करी है। हम्म। मतलब बात भी नहीं करी एक्चुअली, हमने बस इतना ही डिसाइड करा था कि ये खत्म करना है, और इन डिटेल्ड चीजों पे हमने एक्चुअली सच बताऊं तो बात नहीं करी है अभी। नहीं नहीं, इनके बारे में तो देखिए, पूरी तरह से आपको एकदम सेम पाथ पे, सेम ट्रैक पे होना पड़ेगा। अगर आप दोनों सेम पेज पे नहीं होते हैं तो हमें कंटेस्टेड डिवोर्स हम्म। की तरफ जाना पड़ सकता है। म्यूचुअल अच्छा। कंसेंट से जो डिवोर्स होता है, सिंस आप दोनों की साथ में हाँ। यहाँ पे रजामंदगी है, म्यूचुअल कंसेंट के हम्म। डिवोर्स में कोई भी पॉइंट ऑफ डिस्प्यूट की जगह नहीं होनी चाहिए, वरना आपकी पिटीशन रिजेक्ट हो जाएगी। तो मेरी सलाह अच्छा। ये है, आप एक बार आपस में बात कीजिए, सारी पॉइंट्स आपके जी। डिस्प्यूट के जो भी हैं उनके बारे में विचार विमर्श कर लीजिए। फिर मुझे बताइए आप कि आपका क्या एक आपस में सोल्यूशन निकल के क्या आया। बट मिश्रा जी, आप ये कह रहे हैं ये वाइफ से डिस्कस करने वाली बात, मेरे एक फ्रेंड है अभी, राजेंद्र।
उसका भी केस हुआ था, तो उन्होंने भी ऐसी कोई बात नहीं करी थी इन सब मुद्दों पे, और जज ने खुद इंटरवीन करके ये सारी चीजें डिसाइड करी थी। तो हमारे केस में भी ऐसा नहीं हो सकता कि हम उस बात को अवॉइड करें और जज ही सीधा बता दें कि कितना हिसाब किसको जाएगा कस्टडी का, हाँ, हाँ, वो हाँ। सारी चीजें। एक्चुअली क्या रहता है, आपका जो फ्रेंड का आप बता रहे हैं, इनका कॉन्टेस्टेड डिवोर्स में रहा होगा। जब कॉन्टेस्टेड डिवोर्स अच्छा। होता है, तो हिंदू हम्म। मैरिज एक्ट का जैसे मैंने आपको बताया, तो एक वहाँ पे सेक्शन 13 रहता है हिंदू मैरिज एक्ट का। उसके अंदर जो हम्म। आप म्यूचुअल कंसेंट की बात कर रहे हैं, वो 13B का सेक्शन है, और जो आपके फ्रेंड का रहा होगा, वो 13(1) का रहा होगा। 13(1) के अंदर जब हम डिवोर्स के लिए अप्लाई करते हैं, तो एक पार्टी अप्लाई करती है दूसरे के अगेंस्ट, और एक पार्टी हाँ। पिटिशनर रहती है, दूसरी रिस्पोंडेंट रहती है। एक पार्टी अपना ये सब लिखती है कि भैया अगर मैं क्रुएल्टी के ग्राउंड पे कर रहा हूँ, मेरी वाइफ है या मेरे हस्बैंड ने मेरे को क्रुएल्टी मतलब पहुंचाई है, मतलब मैं क्रुएल्टी का विक्टिम रहा हूँ, तो मैं डिवोर्स सीख कर रहा हूँ। हम्म। या फिर जी। अडल्ट्री का रीजन हो सकता है, कन्वर्जन का रीजन हो सकता अच्छा। है, किसी वेनेरियल हम्म। डिजीज, लेप्रोसी, ये सब रह सकते हैं। मान लीजिए हाँ हस्बैंड वाइफ को हाँ। छोड़ के चला गया, या वाइफ हस्बैंड को छोड़ के चली गई, ये सब उसमें ग्राउंड्स रहते हैं। आपके केस में वो सब तो नहीं है, तो इसलिए आपके फ्रेंड का हम्म। केस थोड़ा अलग था, आपका केस अलग रहेगा। अच्छा। तो इस प्रकार ठीक जब है। हम म्यूचुअल कंसेंट का एक अप्रोच रखते हैं, तो ये प्रोसेस क्विक भी रहता है। ये प्रोसेस ज़्यादा लंबा इतना टाइम नहीं लेता कॉन्टेस्टेड डिवोर्स जितना। इसके अंदर कोर्ट में जाके अच्छा। हम आपस में भिड़ते नहीं है, भिड़ंत नहीं होती हमारी पार्टीज़ की आपस आपस में। इसके एक अंदर ही हम एक एमिकेबल सॉल्यूशन पे रीच करते हैं। दोनों की पूरी रज़ामंदगी रहती है, जज सवालात पूछते हैं। तो इसलिए हम यही अप्रोच रखते हैं कि कोई भी डिस्प्यूट या कंटेस्टेंट कोई भी आपस में आप कोई किसी भी इश्यू को लेके कंटेस्ट ना करे। क्योंकि अगर ये डिस्प्यूट रह अच्छा। जाएगा, तो जज साहब आपकी हम्म। पिटीशन को रिजेक्ट कर देंगे। इसलिए मैंने आपको ये सलाह दी अच्छा। कि आप आपस में बात करिए पहले, और सारे डिस्प्यूट्स को पहले खत्म कर लीजिए आपस में। ठीक है? अब जी डिस्प्यूट जी क्या जी हो जी। सकते हैं आप पूछेंगे? डिस्प्यूट हो सकता है कस्टडी, सबसे नंबर 1 है इम्पोर्टेंट कस्टडी, सबसे इम्पोर्टेंट है। हाँ हाँ हाँ। किसको जाएगी? हम्म। कस्टडी के लिए आप उनसे ये बात कर सकते हैं कि या तो आप जॉइंट कस्टडी देख लीजिए। आपकी वाइफ का हम्म। मतलब बच्चे के प्रति लगाव है, आपका दोनों का ही होगा, मैं ये अज़्यूम करके चल रहा हूँ मैं। हाँ जी जी, दोनों का बहुत लगाव है। तो इस केस में आप जॉइंट कस्टडी की बात कर सकते हैं, दोनों को बच्चे की कस्टडी मिल जाए। विजिटेशन राइट्स हो सकते हैं, बहुत सारे अलग-अलग तरीके होते हैं, आप अरेंजमेंट अपना डिसाइड करिए। फिर मेंटेनेंस के बारे में आप सोच सकते हैं, एलिमनी सोच सकते हैं, हाँ। कितना पैसा आपको उनकी तरफ देना है, ये सब आप डिसाइड कीजिए, आपकी कितनी प्रॉपर्टीज़ हैं अलग-अलग, कितने एसेट्स हैं जो आपको डिवाइड करते हैं। ये सब आप एक बार सेटल कर लीजिए, फिर आप मेरे पास वापस आइए, हाँ। और फिर आप मुझे बता सकते हैं सारा। चाहें तो आप अपनी वाइफ को लेके भी मेरे पास आ सकते हैं, वरना आप देख हम्म। लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? हाँ, उसका कोई अभी लॉयर नहीं है, तो मैं उसको आपके पास लाऊंगा तो चलेगा ना? बिल्कुल, दैट वुड बिल्कुल, बी कोई ओके इश्यू विद नहीं यू? है। बिल्कुल, ठीक है, ठीक है। एब्सोल्युटली फाइन। ठीक है? ठीक। चलिए, ठीक है। हाँ थैंक यू। जी। थैंक यू सर। हेलो मिश्रा जी, वंस अगेन। हाय स्वरूप रॉय। हाँ जी, बात कर ली अपनी वाइफ से आपने सारी? जी, साक्षी से बात कर लिया, और बड़ी खुशी की बात है कि म्यूचुअली हुँ, हम हुँ। पॉइंट्स पे एग्री कर पाए हैं। चलो जो आपने दैट्स वेरी पॉइंट्स नाइस। बोले थे, हाँ। हुँ, हुँ। तो जी, एलिमनी की जो बात है पैसे देने की, तो 20 लाख का अमाउंट डिसाइड हुआ है। आपकी ठीक तरफ है। से उनको? हाँ। अच्छा। 20 लाख, और हाँ, दोनों इससे सहमत हैं। हुँ, हुँ। फिर आकाश की जहां तक बात है, जो मेरे लिए सबसे खुशी की बात है, हुँ, आकाश की ये बात हुई है कि एक्चुअली जो साक्षी है वो लंदन जाना चाहती है, हुँ, और वहां पे उसका अपेरेंटली कोई बॉयफ्रेंड है, दोस्त बता रही है, बट आई अज्यूम बॉयफ्रेंड है, जिसके साथ वो शादी करना चाहती है, और हुँ। वो वहीं शिफ्ट हो जाएगी। अच्छा। तो आकाश की तरफ से ये बात हुई है कि आकाश वो मेरे साथ ही रहेगा। हुँ, हुँ। कभी कभी जब वो विजिट करने आएगी, तो उसके पास विजिटिंग राइट्स होंगे आकाश के, बट रहेगा वो मेरे साथ ही। ठीक है, तो कस्टडी आपके पास है। साक्षी जी, कस्टडी मेरे पास ही है, तो साक्षी थोड़ा नाराज थी इस बात से, तो हुँ, हमने एक और चीज डिसाइड करी कि गुड़गांव में एक जगह है, एक अंबिका वैली करके, जहाँ पे वो कह रही थी कि हमें रहना चाहिए, और मैंने जगह भी खरीद दी थी। इट्स अ गुड प्लेस। तो वो उसे बहुत अच्छी लगती है, तो वो जनरली लंदन ही रहेगी, कभी कभी वो वहां पर आया जाया करेगी, तो वो जगह भी मैं सोच रहा हूँ उसके नाम ही कर दूं। आई थिंक शी डिजर्व्स दैट। ठीक है। तो 3 चीज़ें आपने डिसाइड करी हैं आपस में। एक कस्टडी, चाइल्ड कस्टडी आपके पास रहेगी आकाश की। 20 लाख जी रुपीज़ का आप अमाउंट उनको एलिमनी दे रहे हैं, वन टाइम पेमेंट। जी। और हम्म। वन टाइम पेमेंट की बात हुई है ना, मेंटेनेंस की तो कोई बात नहीं हुई? हाँ, नहीं नहीं, मेंटेनेंस की बात नहीं हुई, एक साथ ही, बस एक एक बार साथ। 20 लाख दिया, फिर हुँ, खत्म, छुट्टी। ठीक है। और तीसरा आपने बताया कि आपकी प्रॉपर्टी जो गुड़गाँव में है, वो वाली आप उनको दे रहे हैं। जी। ठीक है, हाँ जी जी। ठीक है। इसके लिए मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करूँगा, एक सुझाव है मेरी तरफ से
कि जो आप 20 लाख रुपीज़ का आपने अमाउंट डिसाइड करा है एलिमनी का वन टाइम पेमेंट, उसका 10 लाख रुपीज़ उसका हाफ 50% जो है आप एंड ऑफ फर्स्ट मोशन में दीजिए, और बाकी का 50% आप एंड ऑफ सेकेंड मोशन में दीजिए, तो थोड़ा कन्वीनियंट रहेगा। मिश्रा जी, मेरे को ये मोशन का समझ नहीं आया, ये फर्स्ट मोशन और सेकंड मोशन ये क्या चीजें हैं, ये थोड़ा सा बताइए प्लीज। जी जी जी, ये मैं माफ़ी चाहूँगा, आपको पहले नहीं बता पाया। देखिए क्या रहता है, जैसे मैंने आपको पिछली बार बताया था, आप दोनों की पिटीशन दोनों जॉइंट पिटीशन डलेगी, तो दोनों इसमें आपके दोनों ही पिटिशनर होंगे, आप रिस्पोंडेंट कोई नहीं होगा। तो अच्छा। ये जो म्यूचुअल कंसेंट का पूरा प्रोसेस रहता है, पूरी प्रक्रिया रहती है, ये दो में डिवाइडेड है, एक फर्स्ट मोशन पिटीशन, एक सेकेंड मोशन पिटीशन। जब हम फर्स्ट जी। मोशन पिटीशन डालते हैं, उसके अंदर क्या रहता है, जैसे जो बाकी आम केसेस होते हैं उसमें तो आपकी कोर्ट की हियरिंग रहती है, अलग अलग तारीख मिल जाती है। इसमें ऐसा नहीं रहता, इसमें आप एक पिटीशन दाखिल करते हैं कोर्ट में दोनों साथ में मिलके, हस्बैंड वाइफ। हाँ। आपसे कोर्ट में कुछ जाके प्रोसेस होगा, आपसे जज साहब कुछ सवाल पूछेंगे, और उसके बाद जो है वो पिटीशन आपको बोल दिया जाएगा कि ठीक है, फर्स्ट मोशन पिटीशन जो है आपकी, इसमें आपको हो गया है। अब आपको 6 महीने का टाइम दिया जाएगा, 6 से 18 महीने का टाइम रहता है। उसके बाद सेकेंड मोशन पिटीशन डाली अच्छा। जाएगी आप दोनों के द्वारा, और फिर आपका जो है फाइनल ऑर्डर या डिक्री आएगा, आपका फाइनल डिक्री आएगी। तो क्या रहता है, ये रूल्स क्यों हैं ऐसे, फर्स्ट मोशन और सेकंड मोशन क्यों हाँ। है, एक ही बार में क्यों नहीं है? इसका रीजन ये है हम्म। कि पहले जब हम फर्स्ट मोशन डालते हैं, एक पिटीशन डालते हैं जो, हम्म। उसके बाद हम्म। हस्बैंड वाइफ को एक टाइम दिया जाता है कि जब उन्होंने एक बार कोर्ट में हाँ। अपनी बातें कर दी, अपनी बातें दोनों ने, दोनों वकीलों ने रख ली या एक वकील ने रख ली, तो हाँ उन जी। दोनों कपल को जो है एक टाइम दिया जाएगा 6 से 18 महीने का। चाहे तो 6 महीने जैसे ही पूरे हों वो सेकेंड मोशन दाखिल कर सकते हैं, नहीं करना चाहें तो उनके पास 6 से 18 महीने तक का टाइम है। उस 18वें महीने के तक वो डिसाइड कर सकते हैं क्या उनको वाकई में अलग होना है या फिर उनको रिकनसाइल कर लेना है। अब रिकनसाइल ये जैसे उन्होंने निश्चित कर लिया, निर्धारित कर लिया कि हाँ हमने अलग अलग ही होना है, तो जो है वो उस कूलिंग ऑफ पीरियड जो 6 से 18 महीने का पीरियड है, उसके पूरे होते ही वो है अपना सेकेंड मोशन पिटीशन डाल देते हैं। सेकेंड मोशन पिटीशन में भी सेम चीज़ें, सेम प्रोसेस फॉलो होगा, और आपको जो है फाइनली डिवोर्स ग्रांट कर दिया जाएगा, सेम सवाल आप पूछ के। तो ये प्रोसेस रहेगा। इसमें मिश्रा जी, ये मैं समझ गया कि ये जो आपने बताया ये अलग अलग क्यों है, दो टाइप्स के मोशन क्यों है, पर ये जो आपने मिनिमम बताया 6 महीने वाला, हम्म। जो मैं समझ रहा हूँ 6 से 18 का है, वो 6 महीने मिनिमम पीरियड जी है ना जी उसमें। जी। तो ये 6 महीने का भी पीरियड क्यों? जैसे मैं बताता हूँ, मेरे और साक्षी के केस में हम तो 1 साल से अलग रह रहे हैं हम्म। और म्यूचुअली डिसाइड कर ही चुके हैं कि हमें डाइवोर्स लेना है, तो हमें भी ये 6 महीने का पीरियड ऑब्जर्व करना पड़ेगा। जी, ऑब्ज़र्व तो करना पड़ेगा, पर उसका एक तरीका रहता है। कुछ केसेज़ के अंदर हम अच्छा। उस कूलिंग ऑफ इस पीरियड को कूलिंग ऑफ पीरियड कहते हैं, और इसको हम वेव ऑफ अच्छा। करवा सकते हैं, एक एप्लीकेशन द्वारा। एक अच्छा। एप्लीकेशन हम डालते हैं। सिंस आपने मेरे को 2 चीज़ें बताई हैं यहाँ पे, एक आपका यही है कि आप अलग होना बिल्कुल मतलब चाहते ही हैं, एक साथ नहीं रहना चाहते, तो कोई मतलब नहीं बनता जी। इस 6 महीने के पीरियड को ऑब्ज़र्व करने का। दूसरा पॉइंट ये है कि हाँ, वही वही। दूसरा पॉइंट ये है आपने कपल काउंसलिंग वगैरह सब ट्राई कर लिया, जैसा मुझे याद है हाँ। आपने पिछली बार। तो ये जी, जी, जी। जब इसका पूरा का पूरा मोटिव ही यही होता है, एम ही यही है इस पीरियड का कि कपल एक बारे में वापस विचार कर लें इस बारे में। जब उस बात का कोई मतलब ही नहीं बनता, जब आपने सारी चीज़ें सोच ही ली हैं, तो फिर हमें ये कूलिंग ऑफ पीरियड में जाने की भी ज़रूरत नहीं है। हम अपनी एप्लीकेशन में अपनी हाँ। यही डालेंगे कि आप जो है ये कूलिंग ऑफ पीरियड को वेव ऑफ करवा दीजिए। बाकी फर्स्ट मोशन पिटीशन के अंदर जब आप डालते हैं तो आपको एक तारीख मिल जाएगी। उस तारीख में जब आप जाएँगे तो जज साहब आपसे कुछ सवालात पूछेंगे, आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएँगे। प्रोसेस ये रहता है कि जब आप जाते हुँ। हैं पिटीशन डालने के बाद, तो सबसे पहले आपके डॉक्यूमेंट्स की सारी पूरी आपके स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगी, सबसे पहले आपकी और आपकी वाइफ की स्टेटमेंट्स अच्छा। ली जाएँगी। स्टेटमेंट आप हुँ। दोनों की रिकॉर्ड होने के बाद आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स रहेंगे वो सारे एग्ज़िबिट किए जाएँगे। फिर आपसे कुछ हुँ, क्वेश्चंस हुँ। पूछे जाएँगे। अ क्वेश्चंस, ये कैसे क्वेश्चंस जनरली पूछे जी, जाएँगे जी, आई जी। अज़्यूम? बिल्कुल, बिल्कुल। एकदम हुँ। जनरल है। जैसे आपसे पूछ लिया जाएगा कि हाँ। आपका डेट ऑफ मैरिज क्या है? डेट ऑफ सेपरेशन क्या है? हाँ। अब ये डेट जी, ऑफ जी, ठीक मैरिज है। इसलिए पूछा जाता है ये सवाल, मान लीजिए आप बताते हैं कि भैया हमारी डेट ऑफ मैरिज जो है वो अभी 6 महीने की है। 6 महीने पहले हमारी शादी हुई हुँ, है, और डेट ऑफ सेपरेशन आप हुँ, बता रहे हैं कि 1 साल हो गया। तो ये कॉन्ट्राडिक्ट हो गई बातें। हुँ, हुँ। या फिर आप बता जी, देते हैं जी। कि डेट ऑफ मैरिज जो है हमारी 6 महीने की है, और डेट ऑफ सेपरेशन हमारी कल की है। ठीक है? हुँ। तो ये ज़रूरी है कि आप दोनों का जो एक है 1 साल का मिनिमम डेट ऑफ सेपरेशन, 1 साल का पीरियड ऑफ सेपरेशन होना ही चाहिए। अगर ये 1 साल का पीरियड ऑफ जी, जी। सेपरेशन नहीं होगा, तो आपकी पिटीशन जो है वो रिजेक्ट कर दी जाएगी। तो ये 1 साल का पीरियड होना हाँ, हाँ। ज़रूरी है। दूसरा, आपकी जो शादी है, उस 1 साल की मतलब क्या रहता है ना इसमें, 1 साल की जो मैरिज है कंपल्सरी, वो आपको आपके बीच में होनी ज़रूरी है। और
एक हमारा सेक्शन कहता है हिंदू मैरिज एक्ट का, ये सेक्शन 14 है, हम्म, ये कहता है कि कोई हम्म, भी एप्लीकेशन या कोई भी पिटीशन, कोई डिवोर्स केस जी, इंस्टीट्यूट, कोई भी हम्म, डिवोर्स केस इंस्टीट्यूट नहीं किया जा सकता विद इन 1 ईयर ऑफ मैरिज। अच्छा, विद इन 1 ईयर ऑफ मैरिज कोई हम्म, भी डिवोर्स केस नहीं डाला जा सकता। एटलीस्ट आपको 1 साल तक की हम्म, शादी तो ऑब्जर्व करनी ही पड़ेगी, ये एक रूल है। ठीक है, 1 साल की शादी ठीक आपको है, ऑब्जर्व करनी पड़ेगी, 1 साल का आपका डेट ऑफ जी, ड्यूरेशन ऑफ सेपरेशन भी होना चाहिए। सेपरेशन भी हम्म, होना चाहिए, ठीक है, आपको ठीक है, क्वेश्चंस आप पूछ रहे थे, तो एक तो यही डेट ऑफ मैरिज, डेट ऑफ सेपरेशन पूछा जाएगा। हाँ, फिर पूछा जाएगा आपसे सबसे पहले, क्या भैया कोई संभावना है आपके साथ में होने की, क्या इज देयर एनी हम्म, पॉसिबिलिटी ऑफ रिकंसिलिएशन। आपका नहीं है, आप बता देना, बिल्कुल हमने सब नहीं, ट्राई कर नहीं, लिया, कुछ नहीं है। जी, हाँ, फिर कुछ पूछा नहीं है, जाएगा, कुछ नहीं है, आपने जो ये पिटीशन डाली है आप दोनों ने, वो आपने पूरे फ्री विल से डाली है, किसी ने धमकाया तो नहीं, किसी ने जबरदस्ती तो नहीं करी आपके साथ, वो भी, ये भी पूछा जाएगा। तो अगर मिश्रा जी, अगर मेरी वाइफ जो है वो विड्रॉ कर लेती है एंड मोमेंट पे, हम्म मना हम्म कर देती है हम्म कि उसको म्यूचुअल कंसेंट से डाइवोर्स नहीं चाहिए, हम्म तो फिर तो हमें डाइवोर्स मिलेगा ही नहीं, मेरे को ऐसा लगता है। फिर हमारा प्रोसीजर क्या रहेगा, प्लान ऑफ एक्शन क्या रहेगा? अगर वो मना कर देती है, हम्म जज ने हम्म उससे सवाल पूछा, हम्म या पहले या कभी बाद में उसने अगर विड्रॉ कर लिया हम्म कि उसे डाइवोर्स नहीं करना, तो हम हम्म। क्या करेंगे? देखिए, बिल्कुल ऐसा विड्रॉ कर सकती हैं वो, विड्रॉ करने का ऑप्शन ही इसलिए रखा गया है, प्लस ये जो पीरियड, स्टैट्यूटरी हाँ, पीरियड आपको दिया गया है, ये पीरियड भी इसीलिए दिया गया हाँ, है हाँ, ताकि आप एक बार सोच के विड्रॉ कर अच्छा, सके, अगर कोई अपना कंसेंट विड्रॉ करना चाहे। उसके अंदर ऑप्शन ये हम्म, रहेगा कि हम म्यूचुअल कंसेंट से नहीं चल पाएंगे, फिर हमें जाना पड़ेगा उसमें, जैसे आपका फ्रेंड का था, आपका क्या राजेंद्र बता हाँ, रहे हाँ, थे ना, हाँ, तो उनका जैसे, राजेंद्र जी, हाँ, जी, जी, उनका प्रोसेस था जैसे हम्म, कंटेस्टेड डिवोर्स का, हमें उनके अगेंस्ट डालना हम्म, पड़ेगा आपको, फिर कुछ ग्राउंड्स, फाउल प्ले है एक तरह से वो, उसमें आपको डालना पड़ेगा, अच्छा, क्रूएल्टी वगैरह के ग्राउंड्स डालने पड़ेंगे, क्रूएल्टी डाल सकते हैं, अडल्ट्री भी ओ, डाल सकते हैं। आप बता रहे हैं आपकी वाइफ का हम्म, कुछ अफेयर वगैरह रहा है, या मैं गलत एज्यूम कर रहा हूँ? नहीं, नहीं, हाँ जी, तो बस ये ये, सब हाँ हाँ, सुनने, तो ये फाउल प्ले है, पर कोई ऑप्शन तो हमारे पास बचेगा नहीं, तो हमें यही करना हाँ, पड़ेगा। ठीक है, हाँ, तो इसीलिए मैंने लेट्स आप, होप कि इसकी नौबत ना आए। बिल्कुल हाँ, इसीलिए मैंने आपको कहा था अपनी वाइफ से एक बार अच्छी तरह से बात कर लीजिए, ताकि आगे चल के ना आपको दिक्कत हो ना उनको दिक्कत हो, ये ज़रूरी है। हाँ, नहीं, नहीं, जी, ठीक है, जी, जी, तो क्वेश्चन यही थे, हाँ, यही क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, फिर आपसे आखिर में पूछा जाएगा कि आपने जो है सारे पैराग्राफ पिटिशंस के आप सब पूरे से वाकिफ़ हैं कि नहीं, और ये पूछा जाएगा कि हम्म, आपने जो भी ये सारे बनाए हैं, क्या आपके बीच में कोई डिस्प्यूट तो नहीं है, कस्टडी के रिगार्डिंग, एलिमनी के रिगार्डिंग, मेंटेनेंस के रिगार्डिंग, ये सब आपने उनको एकदम सही सही बता देना है कि हमारे बीच में सारा ठीक एकदम है, कंसेंट हो चुका है और कोई भी ऐसा डिस्प्यूट नहीं हाँ, है। अब क्या होगा, जी, 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 ये, बिल्कुल ठीक है, हाँ, इसके बाद हम ये, जैसे आपकी फर्स्ट मोशन पिटीशन डाल दी, इसके बाद जस्ट अगले ही दिन हम एक एप्लीकेशन डाल देंगे फर्स्ट मोशन पिटीशन के बाद कि इस पीरियड को, 6 मंथ्स के पीरियड को वेव ऑफ कर दिया जाए। अगर एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो हम्म, जाती है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं होती है तो हम्म, हमें 6 महीने रुकना पड़ेगा। 6 महीने पूरे होते ही, अच्छा, 6 महीने पूरे होते ही हम सेकेंड मोशन पिटीशन फाइल कर देंगे आपकी। ठीक है, सेकंड मोशन ठीक है, पिटीशन के ठीक है, अंदर भी सेम, पूरा सेम प्रोसेस रहेगा। आपकी स्टेटमेंट्स ली जाएंगी, फिर आप जो है आपके डॉक्यूमेंट्स एग्जिबिट होंगे, उसके बाद फिर आपसे जो है वापस से यही सारे सवाल पूछे जाएंगे जो फर्स्ट मोशन के दौरान पूछे गए थे। ठीक है। जब ये सब प्रोसेस हो जाएगा, हम्म जब ये सब प्रोसेस हो गया, तो इसके बाद हमारा डाइवोर्स कंप्लीट हो जाएगा ना? मतलब सेकंड उसके मोशन, बाद हाँ, सेकेंड हाँ, मोशन हाँ, पिटीशन जैसे ही आपने दाखिल करी, कोर्ट में आपको बुलाया जाएगा, सारा पूरा प्रोसेस हो गया। फिर जब कोर्ट इस पूरी चीज से पूरी मतलब खत्म हो जाएगा, तो आपको एक कोर्ट की डिग्री मिल जाएगी, जजमेंट पास होगी, पहले पहले जजमेंट आती है, फिर डिग्री आती है। जजमेंट आपको सुना दी जजमेंट, जाएगी जी, कि ठीक है, आप दोनों को अलग कर दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका एक डिग्री आ जाएगी, उसके 15-20 दिन में आ जाती है डिग्री, और डिग्री के अंदर सारी बातें लिखी रहती हैं कि जो है आपको अलग कर दिया गया है, आपका डिवोर्स ग्रांट हो गया। हाँ, तो हाँ, ठीक आप है, अलग ठीक हो है। जाएंगे उसके बाद। तो इसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या-क्या चाहिए होंगे, वो एक बार बता दीजिए जी प्लीज। जी जी। डॉक क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स? हाँ, जी, डॉक्यूमेंट्स में आपका रहेगा, एक तो आपका दोनों का एड्रेस प्रूफ रहेगा, जहाँ पर आप दोनों रहते हैं। हाँ, ठीक है, उसके बाद जी, आपका मतलब आईडी कार्ड वगैरह, एड्रेस प्रूफ सब उसी में लिखा रहता है। आप दोनों की मैरिज हाँ, प्रूफ हाँ, रहेगा, मैरिज प्रूफ में आप एक इनविटेशन कार्ड लगाएंगे, एक शादी की फोटोग्राफ्स लगाएंगे, और मैरिज सर्टिफिकेट, हाँ, मैरिज सर्टिफिकेट वगैरह लगा दिया। उसके बाद आप दोनों की जी, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स लगेंगी। ठीक है, उसके बाद आपका, सिंस ठीक बच्चा भी है, है यहाँ पे, तो बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट लगेगा। और आप अच्छा, एक कंसेंट फॉर्म होता है, आप दोनों का कंसेंट टर्म होता है कि जो भी अच्छा, आपके बीच में डिस्प्यूट कोई है तो नहीं, उसके लिए आप अपने कंसेंट टर्म लगाएंगे कि ये हमारा कंसेंट कंसेंट फॉर्म अच्छा, है, और इसके अंदर ना तो हमारे एलिमनी के रिगार्डिंग कुछ डिस्प्यूट है, ना बच्चे की कस्टडी, ना सो एंड सो रीजन। तो ये आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, और डेट ऑफ सेपरेशन भी आपको उसके लिए प्रूफ दिखाना पड़ सकता है। तो वो तब का तब देखेंगे क्या अच्छा, मांगते हैं, जरूरी नहीं है। हाँ, वो तो आप संभाल लेंगे, आई होप। जी जी, उसकी आप चिंता मत कीजिए।
बाकी आपकी जी, वाइफ ने अपना वकील कर लिया है या वो मेरे थ्रू ही करना चाहती हैं? नहीं, अब उन्होंने अपना साक्षी ने अपना वकील कर लिया, उसकी फ्रेंड ही है। तो अच्छा, शायद चैरिटी वर्क कर रही है, पता नहीं क्या कर रही है, पर अच्छा। मैंने तो कहा था आपके पास आ जाए, वो मानी नहीं, तो वो अब उसी लॉयर के साथ कोई बात जा नहीं, रही है। कोई इश्यू नहीं है इसमें। 2 वकील होंगे तो हुँ, 2 वकालतनामा लगेंगे। बस आपकी हुँ, जो आपकी वाइफ़ की फ्रेंड है, उनको भी ये बातें तो ऑब्वियसली हाँ, सारी पता होंगी ही। तो ठीक है, जॉइंट पिटीशन बनेगी, हम आपस में हाँ, सारी बात करके बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हुँ, ठीक है? बाकी तो आपका कुछ डाउट वगैरह ठीक है है। तो आप पूछिए। मिश्रा जी, हाँ, हाँ, एक एक और था सवाल जो काफ़ी ट्रिवियल था मेरे लिए, कि बिल्कुल, बिल्कुल। डिवोर्स वगैरह तो हो जाएगा, हुँ, हुँ। ये हो गया। उसके बाद एक मेरी फ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है इनफैक्ट, जिससे मैं साक्षी को भी पता है, मेरे पेरेंट्स को पता है। वो एक्चुअली मेरे स्कूल में मेरे साथ पढ़ती थी, हुँ, और राधिका है उनका नाम। उनसे हम शादी करना चाहते हैं, तो रीमैरेज पॉसिबल होगा और कितने टाइम बाद होगा? शायद मेरे ख्याल से शादी के एकदम बाद तो करना भी नहीं चाहिए, और शायद लॉ का मुझे पता नहीं, तो रीमैरेज कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल, बिल्कुल। रीमैरेज आप पूरी कर सकते हैं, उसमें कोई ऐसे बार नहीं है आपको रीमैरेज करने के लिए। और देखिए क्या रहता है इसमें, आपको मैं बताता हूँ। जो सिंस आपका म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स है, जो आपका कंटेस्टेड डिवोर्स जी। होता है, उसमें कहा जाता है कि हुँ, आपने हुँ। जब कंटेस्टेड डिवोर्स की आपको डिग्री मिल जाती है, तो आपको मिनिमम 90 डेज़ का वेट करना होता है, 3 महीने का, अच्छा। कंटेस्टेड डिवोर्स हुँ। में। क्योंकि क्यों क्यों हुँ, रहता हुँ, है हुँ। वो? क्योंकि एक अपील का ना एक लिमिटेशन एक्ट है, लिमिटेशन एक्ट में अपील करने का हुँ, 90 डेज़ का पीरियड स्पेसिफाइड है। अगर आपको जो एक हुँ, कोर्ट से डिग्री मिल जाती है कि डिवोर्स हो गया, तो दूसरी पार्टी चाहे तो हुँ, वो हुँ, अपील कर सकती है हायर कोर्ट में। है, पर हुँ। आपके केस के अंदर अपील का कोई ऐसा प्रोविजन नहीं है, क्योंकि ये म्यूचुअल कंसेंट का डिवोर्स है, हाँ, दोनों हाँ। साथ में मिलके बना रहे हैं, तो अपील की कोई हाँ, गुंजाइश हाँ, ही नहीं हाँ। बनती। इसीलिए जैसे ही गुंजाइश नहीं डिग्री बनती। आती है, आप तुरंत बाद उसकी शादी कर सकते हैं, रीमैरिज कर सकते हैं। फिर भी अच्छा। आप लगभग अगर 30 दिन वेट कर ले तो अच्छा है, बाकी ऐसा कुछ बार नहीं है, उसकी भी हुँ। जरूरत नहीं है खास। तो शादी हो सकती है, कोई अच्छा, इशू नहीं। हाँ, जी, चलिए फिर तो ठीक है, बिल्कुल, फिर तो बिल्कुल। ठीक है। जी, तो भेजेंगे आपको दूसरी शादी का कार्ड, और बाकी मिलते हैं बिल्कुल, प्रोसीडिंग्स के टाइम। बिल्कुल, बिल्कुल। प्रोसीडिंग्स के टाइम तो नहीं, आप मेरे को जो है अपनी वाइफ को लेके आइए और पूरे मेरे को अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह बताइए सारे, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आइए मेरे पास, और फिर हम आपके हाँ, हाँ, पिटीशन हाँ। लगाने में लगते बनाने में लगते हैं। हाँ, ठीक हाँ, है? हाँ। ठीक है, ठीक है। बिल्कुल, बिल्कुल। चलिए, कुछ डाउट वगैरह तो नहीं है आपके? सब क्लियर हो गए आई होप? हाँ जी, सब क्लियर हो गया, आपने बहुत अच्छे से बताया। थैंक यू सो मच मिश्रा जी। चलिए, थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम। थैंक ठीक है, यू। थैंक यू मिस्टर रुपए। थैंक यू सर, थैंक यू।